नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल AKM की पाठशाला पर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब घर पर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सब परिवार कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए पुनः एक नए वीडियो लेकर आए हैं जो कि साइंस का है। क्या है? साइंस का है। हम आज क्लास 8 का देखने वाले हैं। इसमें टोटल समय की हम लोग बात करें तो ये 75 मिनट का समय है। आपका टोटल पूर्णांक की हम लोग बात करें तो टोटल पूर्णांक आपका 40 है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपको दिख रहा है ये सामान्य कुछ निर्देश है जो कि आपको अच्छी तरह से पढ़ के समझना अति आवश्यक है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में सारा चीज़ को अच्छी तरह से बता दिया है कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या है, कब कौन सा क्वेश्चन क्या नंबर तक है। इसमें 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन, सेक्शन ए में आपका रहेगा 10 क्वेश्चंस और सेक्शन बी में आपका रहेगा 5 क्वेश्चंस। टोटल कोई क्वेश्चंस की हम लोग बात करें तो इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस आपको रहेंगे। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, तो आप इसको बढ़िया से ध्यान से पढ़ लेंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ आपका पहला प्रश्न हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पर बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नर जनन हार्मोन है। ठीक है, नर जनन हार्मोन यानी मेल जनन हार्मोन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो एक नर जनन हार्मोन होता है, एक मादा जनन हार्मोन होता है। ठीक है, नर यानी मेल, उसका जो हार्मोन्स जो होता है, जनन हार्मोन जो है आपका टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो है यह नर जनन हार्मोन है और ये एस्ट्रोजन जो है ये आपका मादा जनन हार्मोन है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे कि ये जो है आपका मादा जनन हार्मोन है और ये जो है टेस्टोस्टेरोन जो है ये नर जनन हार्मोन है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो लड़कों को गले में उभरा हुआ जो भाग है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका एडम्स एप्पल। क्या हुआ? एडम्स एप्पल, जिसको हम लोग कंठमणि के नाम से भी जानते हैं। यही जब है बॉयज़ में जो है, जब यह कंठमणि एडम्स एप्पल बड़ा होता है तो किसी बच्चे का आवाज़ भरभराहट जैसा महसूस होता है, जबकि गर्ल्स में जो है यह जो है पूरा स्लोप होता है, जिस कारण उन लोग की आवाज़ जो है आपका मीठापन लगता है, यानी सुरीली आवाज़ लगता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 की हम लोग बात करें तो ये है आपका प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त पदार्थ बोलेंगे। यानी और जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अदीप्त वस्तुएं बोला जाता है। ओके, तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि इसका जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। ये है आपका 4। यदि आपतन कोण 30 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी सतह पर अगर कोई प्रकाश किरणें आती है, अब आने के बाद वह पुनः परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रकार के कोण बनता है, जो इसके बीच में जो अभिलंब होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 प्रकार का कोण बनता है। तो जो ये ऊपर वाला कोण जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और जो नीचे वाला जो कोण होता है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण इसको बोलते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो होता है हमेशा बराबर होता है। क्या? इसका मान और इसका मान हमेशा बराबर होता है, यानी I=R, ये होता है आपका बराबर। ठीक है, यानी जब 30 डिग्री है आपतन कोण तो निश्चित रूप से जब दोनों बराबर कोण है तो इसका मान जो है आपका 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण का मान क्या होता है? 30 डिग्री होता है। प्रश्न 5 की हम लोग बात करें कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। ठीक है, तो मानव नेत्र में हम लोग लेंस की बात करें तो यह उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस जो होता है यह मानव नेत्र में होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 6। एक पीड़ित व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति के
में एड्स कैसे फैलता है? एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है? तो ये जो है आपका खून चढ़ाने से ज़्यादातर फैलता है एड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं किशोरावस्था का उम्र क्या होता है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष, 7 से 10 वर्ष, 11 से 19 वर्ष या 20 से 25 वर्ष। तो यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जान रहे होंगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। तो इसका आंसर जो होगा आपका 11 से 19 वर्ष है ना, यानी जो किशोरावस्था की जो उम्र होता है वो 11 से 19 वर्ष होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 8 के। तो निम्न मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन है 22, 23, 24, 25। तो इसका आंसर जो होगा आपका 23 जोड़ा। क्या होगा? 23 जोड़ा इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर, इसका सही होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें, प्रश्न संख्या 9। यह है आपका प्रश्न संख्या 9। अब प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? देखिए, श्वेत प्रकाश जो होता है उस सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद हो गया? सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य की प्रकाश किसी पेज पर टकराया जाता है, ठीक है, जब क्या है, जब सूर्य के प्रकाश को किसी पेज पर टकराया जाता है तो यह टकराने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, क्या 7 रंगों में विभक्त होता है। इस तरह से क्या होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। आपतन कोण परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, कब बराबर होता है? सदैव बराबर होता है, कि कभी कभी बराबर होता है, कि विशेष परिस्थिति में बराबर होता है, कि कभी नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका सदैव बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण का मान जो क्या होता है? सदैव बराबर होता है। ओके, तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 11 नंबर। प्रश्न 11 क्या कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग खाने में करने के लिए क्यों कहा जाता है? इसलिए कि यह पाचन में सुधार करता है। ओके, अगर आयोडीन युक्त नमक की अगर कमी हो गई, आयोडीन की कमी अगर हो गई शरीर में, तो आपको गलगंड की बीमारी हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ उसी को हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर रोग। क्या है? ग्वाइटर रोग। यानी ग्वाइटर रोग से बचने के लिए हम लोग आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करते हैं, और हमें डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि तुम्हें नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, यह क्या करता है? हमारे भोजन में भी पाचन की सहायता करता है और हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 12 में। टैंक ए तथा बी में मेढकों के अंडे को वयस्क होने के लिए रखा गया। समझिएगा, टैंक ए है और टैंक बी है, उनमें मेढकों को अंडे को वयस्क होने के लिए रखा गया। कुछ दिन बाद टैंक ए में टैडपोल वयस्क होकर मेढक के आकार में हो गए, लेकिन बी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई टैडपोल वयस्क नहीं हुआ। तो इसका कारण क्या था? ठीक है, वे क्या हो गए? सब मर गए। कौन? टैंक बी वाला जो है, मेढक के अंडे सारे के सारे खत्म हो गए। तो टैंक ए में ऐसा क्या था कि टैडपोल को वयस्क होने में मदद मिला। ठीक है, तो टैंक के ए में जिसमें जो अंडे जो तो है, जो टैडपोल है वो वयस्क हो गए, उसमें आपका आयोडीन युक्त जल था। ठीक है, क्या था? आयोडीन युक्त जल था, जिसके कारण जो है टैंक ए में वे मेढक जो है, वे जो टैडपोल जो है वो वयस्क होकर मेढक के आकार में परिवर्तित हो गए, यानी आयोडीन युक्त जल था। आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13। परावर्तन के नियम का उल्लेख करें। आखिर परावर्तन के नियम क्या है?
तो देखिए, परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। क्या होते हैं? परावर्तन के मुख्यतः दो नियम। पहला क्या है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। ठीक है, इसे मान लीजिए यहाँ इस प्रकार से ये कोण ये ऐसे आया और ये अभिलंब है, तो ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यानी पहला नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ध्यान से समझिएगा। दूसरा, आपतित किरण, ये है आपका आपतित किरण। ठीक है, ये है आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये है आपका आपतन बिंदु, ये है आपका आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है, ये अभिलंब इसको बोलते हैं। पर अभिलंब जो है, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में, मतलब एक ही तरफ होते हैं। ये तीनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है ना? तीनों का डायरेक्शन क्या है? एक ही तरफ है। तो यही दूसरा का नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो ये आपका रहा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। दो प्रकाश के परावर्तन का नाम बताना है, उनमें से कौन सा वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब बनाता है? देखिए, दो प्रकार के परावर्तन का नाम हम लोग जानते हैं। तो एक होता है विसरित परावर्तन और एक होता है नियमित परावर्तन। समझिएगा, एक होता है विसरित परावर्तन और एक होता है नियमित परावर्तन। ये दो प्रकार के परावर्तन हुए। और विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन में से साफ साफ प्रतिबिंब किसमें बनेगा? अब रही बात इसकी, तो इसमें जो है नियमित परावर्तन जब होगा, वस्तु की जब नियमित परावर्तन होगा तो उसमें साफ साफ प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। यानी इसका आंसर जो होगा नियमित परावर्तन, है ना? दो प्रकार के परावर्तन, पहला विसरित परावर्तन, दूसरा नियमित परावर्तन। और उनमें से कौन सा परावर्तन में साफ साफ प्रतिबिंब बनेगा? तो ये आपका आंसर जो होगा आपका नियमित परावर्तन, राइट आंसर। ओके, यानी नियमित परावर्तन में जो है आपका साफ साफ प्रतिबिंब बनता है। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15, जो इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। इसमें क्या है कि अस्पष्ट चित्र के माध्यम से प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश की किरण का विक्षेपण दर्शाएं, है ना? मतलब चित्र के द्वारा दर्शाना है और वह उसमें एक प्रिज्म खड़ा करना है और उससे गुजरने वाले श्वेत प्रकाश की किरण का विक्षेपण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया जाए कि ये है श्वेत प्रकाश, सूर्य की प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश को हम लोग श्वेत प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। यहाँ है कोई वर्णक्रम, वर्णपट। ठीक है, इसको पहले हटाते हैं। यहाँ पर कोई प्रिज्म हम लगाते हैं। चलिए, ये हो गया आपका प्रिज्म खड़ा और यहाँ पर हम वर्णपट रखते हैं जिस पर हमें सातों रंग प्राप्त करना है। तो यहाँ से जब हम ये गुजारते हैं, सूर्य का प्रकाश जब इस पर आती है तो आने के पश्चात जो है यह 7 रंगों में विभक्त होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 रंगों में हो जाता है विभक्त। अब जब 7 रंगों में विभक्त होगा तो अब देखिए इसको बोलते हैं VIBGYOR। इस तरह से ये बनता है विबज्योर। अब इस सब का मतलब क्या होता है समझिएगा। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ये जो है सूर्य की प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है।
इस तरह से जब हम प्रिज्म पर किसी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से ये होता है आपका समाप्त। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये है आपका 9 अक्टूबर, ठीक है, 28 अक्टूबर का यह जो है प्रश्न आपका था। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।